एक फौजी को दूसरा फौजी मिल जाए तो जो है वो अलग ही बॉन्डिंग बन जाती है। आपने कैसे सपोर्ट किया अपनी अम्मी को? मैं होमवर्क खुद कर लेती थी और डिस्टर्ब नहीं करती थी मम्मा को। अच्छा, मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करती, जैसे भी बट काम पढ़ाई करो। करूँ, आप पढ़ाई करो। ये जो बच्चे आरएस बन रहे हैं, कोई टीचर बन रहा है, जी जी तो आप भी बनो तो मेरा भी नाम रोशन हो। जी जी लेकिन जिद है बस, जो ताने मिलते हैं ना जी जी उन वो तानों को मैं पॉजिटिव लेती हूँ। जी। तीन इसके ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा, नज़मा के? हाँ, और बैठ नहीं सकती थी, फिर भी इसने मतलब संघर्ष काफ़ी किया। मेरे गांव से ताल्लुक़ रखती है तो डबल खुशी मेरे को ऑटोमेटिकली है। पहले इससे पहले भी अपन ने ऑलमोस्ट जो है मदन सर पहुंच चुकी है और टीपू साहब आज अभी नुआ से मिल आ रहे हैं अभी शोएब से। अमीर साहब क्या कहोगे आज? अच्छा लगा सोहेब की मुलाकात, और अब मदन सर की मुलाकात भी अच्छी ही रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखो किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को जाना है ये कौन जानता है। खुश रह के जी लो यारो व्यस्त। सेलिब्रेट सक्सेस एपिसोड में आज हम लोग पहुंचे हैं मदन सर। और मदन सर में वैसे तो हमारी स्कूल की सीनियर बोल सकता हूं मैं, और 3 डॉट्स स्कूल में पढ़ती थी नज़मा, उनका सिलेक्शन हुआ है आज, तो उन्हीं से मैं जो है आपको रूबरू कराऊंगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, शुक्रिया। आप भी आए, आपके उसके लिए शुक्रिया। और जो सुन रहे ये वीडियो उनके लिए अस्सलाम वालेकुम। जी जी। आज कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये सोच रही हूँ बार बार ये मौका मिले। इंशाल्लाह। तो और इंशाल्लाह कोई आरएस में या किसी और चीज़ में भी सिलेक्शन होगा तो वापस आएंगे इंशाल्लाह हम लोग। हाँ जरूर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अल्लाह ताला ऐसा। आप अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे आपने अपनी पढ़ाई की और अभी किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है, कितनी रैंक आई है, थोड़ी डिटेल्स बताएं। पढ़ाई मैंने सेल्फ स्टडी की है। अच्छा, और इससे पहले भी आप जॉब कर रही हैं ऑलरेडी? हाँ। या किस चीज़ में आपका? 2nd ग्रेड उर्दू से हूँ मैं, नुआ पोस्टिंग है मेरी। अच्छा, माशाल्लाह। 2016 की वैकेंसी में सिलेक्शन। और आपने पढ़ाई वगैरह अपनी कहाँ से करी? 12th तो मैंने 3 डॉट्स चिल्ड्रन अकेडमी जूनियर से किया था। ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट किया था। ओके। और MA डूंगर कॉलेज से बीकानेर से किया था। अभी आपकी फर्स्ट ग्रेड में कौन सी रैंक आई है? फर्स्ट ग्रेड में 12वीं रैंक आई है। 12वीं रैंक आई है। हाँ। ओके। और स्टडी सिर्फ ये मान लो 1.5 महीने की थी। 1.5 महीने पढ़ाई करके, ये देखिए, ये बहुत जिसमें इंटेलिजेंसी होती है ना, वही लोग जो है इतना जल्दी क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो जो है वो भी कई सालों तक मेहनत करके भी जो है नहीं मिलती है। मैं भी आपकी तरह ही थी, ये सोच रही थी कि भाई चलो 40 सीट है। और फर्स्ट ग्रेड में 5 साल हो गए, 2nd ग्रेड को तो फर्स्ट ग्रेड में तो वैसे ही आ जाएंगे, DPC हो जाएगी। जी। बड़ी बात है जो है नज़मा का सिलेक्शन हुआ है मदन सर से, और वो ऑलरेडी जो है आपकी शादी शायद कहाँ, चैनपुरा में? हाँ, चैनपुरा ससुराल। जी जी। तो आप समाज की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं वो आती मेरे पास भी कई लड़के ऐसे जो ये कहती है हमारे बच्चे हैं, घर का काम ज़्यादा है। जी। तो ये तो अच्छी बात है, बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल में भेज दो, फिर आप फ्री हो एकदम से। जी जी जी। और रही बात काम की, तो आपके माइंड में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए मेरे को ये काम करना, नहीं, सबसे पहले स्टडी करनी है। जी जी। उसके बाद में आप काम करो। जी। तो अपने क्या है, जो अपनी बहन बेटियाँ हैं, जो मेरी भी बहनें मान लो, तो वो क्या कहती है सुबह जल्दी फजर के टाइम उठ जाती है, नमाज पढ़ने के बाद में वही है उनका, झाड़ू निकाल दिया, पोछा, ऐसे करके 11-12 बज जाते हैं। तो वही पढ़ने का टाइम होता है सुबह से। तो और काम वो बाद में करो, पहले जो टारगेट को भाई 5-6 महीने में आगे वैकेंसी आएगी फर्स्ट ग्रेड की, तो उनके मन में ये होना चाहिए कि चलो 1 सीट तो अपन लेके रहेंगे। जी। हाँ, तो लेके रहेंगे तो वो बातों से तो कुछ होता नहीं है। जी। करना ही पड़ता है। मेरे भी डिस्क वाली प्रॉब्लम है, बैठ नहीं सकती थी इसे एग्जाम में। जी। हाँ, हॉस्पिटल में भी एडमिट रही थी 5 दिन। माशाल्लाह। तो उसके बाद में भी जो है ये सिलेक्शन पाना तो बहुत बड़ी बात है जो है। लेकिन जिद है बस, जो ताने मिलते हैं ना जी जी उन वो तानों को मैं पॉजिटिव लेती हूँ। इसके अलावा मेरे साथ में नज़मा के पापा जी जो है मौजूद हैं। आप बताओ नज़मा के संघर्ष के बारे में, आपसे ज़्यादा क्या ही जानता हुआ? ऐसा है कि हम तो खाली कमाने वाले थे। जी जी जी। और घर का काम चलाने वाले इसकी मम्मी थी। जी जी। और पढ़ाई की जवाबदारी भी उसी की पूरी थी। जी। हम तो 6 महीने 12 महीने से छुट्टी आते, महीने 20 दिन के आके चले जाते। जी। सबसे ज़्यादा रोल इसकी मम्मी का है। जी जी जी। और दूसरी बात यह है कि ये एक 3 इसके ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा, नज़मा के? हाँ, और बैठ नहीं सकती थी, फिर भी इसने मतलब संघर्ष काफ़ी किया। बहुत बड़ी बात है। और हमारे से जो सहयोग हुआ, जी जी, वो जहाँ तक मैंने जो
पढ़ाई का खर्चा वगैरह है वो पूरा सहयोग में। और तीसरी बात ये है कि मेरे वालिद साहब बिल्कुल अनपढ़ थे जी जी जी, लेकिन वो क्या है कि पढ़ाई के ऊपर उनका हमेशा से ही जोर रहा जी और जब छोटे थे तब भी मतलब ये स्कूल में भी एक दिन नहीं जाते थे ना, जी जी तब इनको डांट मारते थे मेरे वालिद साहब भी जी 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 कि स्कूल एक दिन भी मिस नहीं करना। जी। तो लड़कियों के ऊपर मेरे वालिद साहब का बहुत ज़्यादा जोर था पढ़ाई के ऊपर, जी और मेरा भी जोर था। जी। एक बेटा आपका शायद फौज में भी है अभी। हाँ, एक आर्मी के अंदर है, जिस यूनिट के अंदर मैं ताल्लुकात रखता था अच्छा, उसी यूनिट में वो फिलहाल है ऑन ड्यूटी पर। तो बहुत बड़ी बात है। देखो ये जो है मदन सर से भी जो है, और हम तो ये चाहते हैं कि भाई जैसे हम लोग दूसरे गाँव में जाते हैं वैसे हमारे गाँव में भी कोई खुशी आए तो हम जो है वीडियोज़ हमारे गाँव के भी जो बनाएं, दूसरे लोग उसको देखें तो बहुत अच्छा लगा। और वो भी फौज में गया है तो उसको भी ग्रेजुएशन करवा के फिर फौज में माशाल्लाह भेजा है। जी। नज़मा की अम्मी भी हमारे साथ में है और नज़मा की अम्मी की तारीफ़ हमें सुनने को मिली है कि वो जो है न्यूज़पेपर खुद पढ़ती हैं। बहुत कम समाज में ऐसी औरतें होती हैं जो है न्यूज़पेपर पढ़ती होंगी। तो नज़मा की अम्मी से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। आप बताएं आज नज़मा की कामयाबी पे कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो नज़मा ने जैसे जब पढ़ाई करती थी तो आपने भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया होगा, आपने उनकी जगह कई बार जैसे खुद काम किया होगा, उनको बोला होगा कि फ्रीडम दी होगी कि पढ़ाई करो आप। मैंने काम किया, उसने ऐसे मैं बोला, ऐसे कहा कि भाई आप काम मत करना, जी जी जी, जैसे भी काम पढ़ाई करो, करूँगा आप पढ़ाई करो। जो बच्चे RS बन रहे हैं, कोई टीचर बन रहा है, जी जी, तो आप भी बनो तो मेरा भी नाम रोशन हो। जी जी जी। तो आज सिर्फ आपका नहीं पूरे गाँव का ही नाम रोशन कर दिया है। जो आप पढ़ रहे काम की थोड़ी टेंशन नहीं ले, काम भी किसके माँ बाप करें। जी जी जी। और मतलब बच्चे आगे पढ़ की और कुछ न कुछ बने अपने समाज में जी जी तरक्की हुआ। तो दूसरे समाज की जो औरतें ही थारी जैसी बाई हैं कहो भाई पढ़ाई पर थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना चाहिए अपने समाज ने, ज़्यादा रखना चाहिए। जी जी जी। पर कई के औरतें कम रखती, कम रखती हैं। तो उनके लिए यही संदेश है कि भाई जो है थोड़ा काम के लिए भी एडजस्ट करना पड़े तो करो, लेकिन अपनी बेटियों को जो है आगे के लिए पढ़ाई कराओ। और आज दूसरी बेटी है उसके लिए दूसरी बेटी के लिए MSc कर रखी है और BEd को एग्जाम दिया। एक बार तो नहीं है, अगली बार के रो फर्स्ट ग्रेड का है, इंशाल्लाह निकल जाएगा इंशाल्लाह। एक बेटा आपका शायद फौज में है, एक फौज में है, एक को ये बोल रही है कि जयपुर भेज दिया हमने RS के लिए। जी जी जी, हाँ RS की तैयारी के लिए जयपुर भेज माशाल्लाह। तो बहुत बढ़िया, सेकेंडरी के लिए। जी जी। सर हम लोग जो है माँ बाप का वीडियो बनाते हैं, एक बेटी का भी मैं वीडियो इस बार बनाना चाह रहा हूँ कि जो है नज़मा को जैसे नज़मा फर्स्ट ग्रेड टीचर लगी हैं तो उनकी बेटी भी जो है उन्होंने भी मैं मानता हूँ कि बहुत सपोर्ट नज़मा को किया है। तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ दुआ। माशाल्लाह। तो आप भी अपनी अम्मी की जो है कामयाबी पे खुश हैं आज? तो बहुत आपने कैसे सपोर्ट किया अपनी अम्मी को? मैं होमवर्क खुद कर लेती थी और डिस्टर्ब नहीं करती थी मम्मा को। अच्छा, मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करती थी बिल्कुल भी? नहीं। तो और आप कौन सी क्लास में हैं अभी? फोर्थ क्लास में। और मम्मा की आज जो है फर्स्ट ग्रेड टीचर होगी, पहले भी तो सेकंड ग्रेड टीचर थी, तो नुआ रहती होंगी, तो कई बार जो है आपको साथ रखती थी या अलग अलग कैसे रहते थे? नहीं, मैं साथ नहीं रहती थी, नानी के पास रहती थी। जी जी जी। इसके अलावा मेरे साथ में टीपू सुल्तान साहब हैं। कैप्टन साहब कैसा महसूस हो रहा है आज? भाई देखो, जीतना है तो नज़मा की तरह जिद करना पड़ेगा भाई, है ना। ऐसे ही हासिल कामयाबी ऐसे हासिल होती नहीं है। और दूसरा, नज़मा ने जो बोला अपनी माँ को श्रेय दिया है, और इनके जो नज़मा के पापा हैं नियाज साहब हैं, सूबेदार साहब, जो कि 14 कैनेडा से हैं। 14 कैनेडा तो वैसे ही मतलब भगड़पाड़ 71 वॉर में भी ज़बरदस्त काम रहा है। पीछे भी द्रास कबास में 14 कैनेडा की वाहवाही सुनने को मिल रही थी। एक फौजी को दूसरा फौजी मिल जाए तो जो है वो अलग ही बॉन्डिंग बन जाती है। क्यों नहीं मिल जाते? पूरे तकमे पूरे लगे हुए हैं पीछे, है ना, पूरी उनके फोटो हैं, है ना, एक जबरदस्त फोटो है, पूरा साइटेशन राष्ट्रपति से मिला हुआ वो लगा हुआ, तो क्यों नहीं भाई वो चीज़ आएगी, है ना। और मैं खूब मुबारकबाद पेश करता हूँ, खास करके ग्रेनेड्स रेजिमेंट में इन्होंने सर्विस किया है। मैं भी खुद ग्रेनेड्स रेजिमेंट का हूँ। सर्वदा शक्तिशाली का क्यों नहीं नारा बोलेंगे, है ना। अल्लाह इन्हें कामयाब करे। और खास करके नज़मा से बात करके खूब इंस्पिरेशन मिला है खूब। इसके अलावा मेरे साथ में टीम के अमीर साहब शमशाद साहब जाबा सर से पहुँचे हैं मदन सर जो है मुबारकबाद देने। अमीर साहब आप क्या कहोगे जो है नज़मा की कामयाबी पे आज के दिन? आज इस छोटे से गांव मदनसर में आके बहुत ही खुशी हो रही है कि स्कूलिंग के लिए या हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है शहर में रहना या छोटे गांव में रहना। जी जी जी। गांव, छोटे से गांव में रह के, और बच्ची ने जो मेहनत की है, स्कूलिंग जो लेक्चरर का जो रिज़ल्ट आया है उसमें 12वीं पोजीशन लेके बहुत ही अच्छी उपलब्धि इन्होंने दी है। तो माँ का रोल इन्होंने जो बताया, मैंने सुना कि अम्मी का मोटिवेशन ज़्यादा रहा है, क्योंकि सूबेदार साहब तो आर्मी में रहे, बच्चों की तरफ इतना गौर नहीं कर पाते। मेरी तरह मैं भी तो विदेश में रहा, हमारे बच्चों पे मैं भी गौर नहीं कर पाया। घर वालों की ही
तो मैं अपील करूँगा सभी माताओं से, माओं से कि वो अपनी बच्चियों को बराबर पढ़ाएं। बच्चियों को पढ़ाने की हमारे यहाँ बहुत ही कम आदत रही है कि बच्चियों को क्या पढ़ाना है, बच्चियाँ तो घर गृहस्थी करेंगी। लेकिन इस बेटी ने, नज़मा ने ये साबित कर दिया है कि घर गृहस्थी के काम करते हुए भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। वो अपनी गृहस्थी भी चला रही हैं और अपनी नौकरी भी कर रही हैं। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, अल्लाह इसे कामयाब करे। इसके अलावा मेरे साथ में आलमसर भाई साहब भी हैं। आलमसर साहब, आप बताओ भाई साहब, क्या आज महसूस हो रहा है आपको? देखो, आप मेरे गांव में नॉर्मली आप दूसरे गांव में अपन जाके वीडियो बनाते हैं, आज आपके गांव में ही आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, डबल खुशी का मौका है। एक तो लेडीज़ होकर इतना बड़ा मकाम हासिल किया, दूसरा बच्ची की माँ भी हैं, ये खुद बच्ची की माँ है, छोटी बच्ची की माँ है, तो ये भी टेकिंग केयर का भी एक बात आती है। तीसरा, मेरे गांव से ताल्लुक़ रखती है, तो डबल खुशी मेरे को ऑटोमेटिकली है। पहले, इससे पहले भी अपन ने इनकी पोस्ट की थी और मैं बार बार अगर कोई भी लेडीज़ मेरे गांव की बहन हो या बहू हो, अगर वो कुछ भी अच्छा मकाम हासिल करती हैं तो वो क्या है कि हमें अलग ही एक खुशी देती हैं।